Assalamu alaikum. Ninth class students, this is your English book, okay? And the first lesson of your English book is uh, character building, okay? Character building. और इसका पहला जो यूनिट 1.1 है, द लास्ट सरमन ऑफ द होली प्रॉफिट्स, इसकी पूरी एक्सरसाइजेज जितनी भी हैं ये मैंने सॉल्व की हैं, तो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ वो पूरी एक्सरसाइजेज, ठीक है? ये देख लें, ये प्री रीडिंग की एक्सरसाइजेज है, कुछ एक दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, और उसके बाद इसके जो पोस्ट रीडिंग की एक्सरसाइजेज है ये आप लोग ये देख लें। ये सारी एक्सरसाइजेज मैंने सॉल्व की हैं, आप लोग बुक सामने रखें तो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। फिर एक्सरसाइजेज मेरी देखते जाएं तो आप लोगों को ये यूनिट 1.1 की जितने भी नाइन्थ के स्टूडेंट्स हैं उनकी सारी एक्सरसाइजेज आप लोगों को मिल जाएंगी, यूनिट 1.1 की एक्सरसाइजेज, ठीक है? ओके, लेट्स स्टार्ट। तो ये है पहली एक्सरसाइज जो है कैरेक्टर बिल्डिंग की। दिस वन एक्सरसाइज प्री रीडिंग है। राइट ऑन अ पीस ऑफ पेपर वन क्वालिटी दैट यू थिंक अ गुड ह्यूमन बीइंग शुड बेयर, ठीक, शुड हैव। ऑनेस्टी, आई थिंक गुड, ये आप लोगों को क्लास वर्क है, ये एक पेज पे लिखना है और बाकी फिर पेज में सिलेक्ट करना है। आप लोगों ने वो पर्चियाँ जो हैं वो बिखेर देनी है उस पर टेबल पे, फिर एक एक करके सिलेक्ट करनी है, ठीक है? ये क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन इसी के, ये 2-3-4। द लास्ट सरमन ऑफ द होली प्रॉफिट वाइल रीडिंग, पहली एक्सरसाइज जो है उसमें कुछ एमसीक्यूज दो क्वेश्चन दिए गए। द टेक्स्ट इज अबाउट, टेक्स्ट किसके बारे में है? नंबर सी जो है इसका करेक्ट है, द माइग्रेशन एंड टीचिंग्स ऑफ द होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल सल्लम ने हिजरत कैसे की और उनकी टीचिंग्स जो हैं, ठीक है, लास्ट सरमन की। विच ऑफ द फॉलोइंग मैसेज इज मैंशनड इन द लास्ट सरमन इज गिवन इन द टेक्स्ट, इसका भी डी इज करेक्ट। ये सब सारे मैसेजेस हैं। ऑल पीपल शुड नॉट हर्ट अदर्स, फर्स्ट मैसेज, बोथ मैन एंड वुमेन हैव राइट्स ओवर ईच अदर, लास्ट वन, मुस्लिम्स आर अ पार्ट ऑफ वन ब्रदरहुड, ओके? दीज आर द मैसेजेस। नंबर 2, वोकेब्युलरी। वोकेब्युलरी जो है एक्सरसाइज 2 में है, कुछ वर्ड्स हैं उसकी मीनिंग्स बतानी है, और लास्ट में ये ग्लॉसरी में मीनिंग आप लोगों को मिल भी जाएगी जुमले बुक के आखिर में जो देखेंगे। ये वर्ड्स हैं एंसेस्टर्स, फोर फादर्स, अब्बा अजदाद। माइग्रेट, एक जगह से दूसरी जगह हिजरत करना, ये इसकी मीनिंग दी गई है, मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर परमानेंट सेटलमेंट। एग्रेसिव, लाइकली टू अटैक, भड़क जाना जो होता है, ठीक है? हाइपोक्रेट्स, पीपल हु प्रेटेंड टू बी व्हाट दे आर नॉट, जो पीपल प्रेटेंड करते हैं लेकिन वो हकीकत में नहीं होते हैं, दिल में दूसरा होता है, मुंह पे दूसरा होती है बात। पैगन्स, पीपल जो मतलब किसी भी रिलीजन को देखते हैं अच्छी बात है तो वो मानते हैं, बद्दू जिसको बोलते हैं ना, उसका कोई भी मजहब नहीं होता है। हार्मनी, हार्मनी जो है अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टिंग ईच अदर्स थॉट्स एंड फीलिंग्स, एक दूसरे के थॉट्स एंड फीलिंग्स को मानना और समझना। प्रोहिबिटेड, मना किया गया, नॉट डिड नॉट अलाउ डूइंग समथिंग, मना करना। अलाइंस, अ काइंड ऑफ वर्किंग रिलेशनशिप, एक रिलेशनशिप जो होता है, एक अलाइंस जो होती है मतलब एक एग्रीमेंट जो होता है। उसके बाद है यूनिफाइड, लिंक पीपल टुगेदर, यूनिफाई करना, एक यकजा करना। कंसोलिडेटेड, मेड सिक्योर और स्ट्रांग, मजबूत करना। एस्टे, करेक्ट पाथ मतलब अवे फ्रॉम द करेक्ट पाथ और डायरेक्शन, सही रास्ते से भटक जाना। बिवेयर, बी केयरफुल, ख्याल रखना। सुपीरियरिटी, टू बी हायर इन रैंक और पोजीशन, ऊंचाई पे पहुंचना। पाइटी, स्ट्रिक्टली फॉलोइंग द टीचिंग्स वंस रिलीजन, एक रिलीजन की टीचिंग्स को सख्ती से फॉलो करना। लेजिटिमेट, अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड लॉज, कानूनी तरीका। इक्वेटेबल, फेयर एंड जस्ट, इंसाफ वाला जो होता है, ठीक है, सही और इंसाफ वाला। मेरिटोक्रेसी, गिविंग अवार्ड्स एंड पोजीशन टू पीपल अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस, किसी की परफॉर्मेंस एंड कैपेबिलिटी देख के उनको अवार्ड्स देना, ठीक है? प्रिंसिपल, अ रूल फॉर बिहेविंग इन अ सर्टेन वे, एक कानून, उसूल जो होता है जिसको बोलते हैं। एक्सरसाइज 3 में जो है ये सारे वर्ड्स जितने भी हैं इनमें से 10 को जुमलों में इस्तेमाल करना है, लेकिन मैंने सारे दिए हैं, आप जो भी 10 करें। एंसेस्टर, द कुरैश एंड देयर एंसेस्टर वर्शिप द आइडल्स, कुरैश और उनके एंसेस्टर जो थे बुतों की पूजा करते थे। माइग्रेट, इन 622 AD द होली प्रॉफिट माइग्रेटेड फ्रॉम मक्का टू मदीना, 622 AD में रसूल सल्लम मक्का से मदीना हिजरत करके गए। एग्रेसिव, बिकॉज ऑफ द एग्रेसिव बिहेवियर ऑफ द कुरैश द होली प्रॉफिट लेफ्ट मक्का, देखो ये वर्ड जुमलों में यूज करने हैं, ठीक है?
अल्लाह हाइपोक्रेट्स, अल्लाह कर्सेस द हाइपोक्रेट्स इन द होली कुरान, कुरान शरीफ में अल्लाह लानत भेजता है हाइपोक्रेट्स पे। सम अफ्रीकन पीपल आर स्टिल पेगन्स, कुछ अफ्रीकन पीपल अभी तक पेगन है। हार्मनी, मुस्लिम्स शुड मेंटेन हार्मनी अमंग देमसेल्व्स। प्रोहिबिटेड, वाइन इज प्रोहिबिटेड इन इस्लाम, इस्लाम में प्रोहिबिटेड है वाइन, शराब। अलायंस फॉर द नेसेसिटी फॉर द सिक्योरिटी ऑफ मदीना, हज़रत मोहम्मद प्रोहिबिटेड एनी अलायंस विद द मैकन्स, मक्का मैकन्स जो है या मक्कन्स, उनसे अलायंस मना की गई थी। यूनिफाइड फॉर द सेक ऑफ इस्लाम, ऑल मुस्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड शुड बी यूनिफाइड। कंसोलिडेटेड, द होली प्रॉफिट कंसोलिडेटेड ऑल द ग्रुप्स ऑफ द पीपल ऑफ मदीना। Astray, Allah sent the Holy Quran as a man should not astray. Beware, one should be aware, ये should है, shouldर नहीं है, sorry, er नहीं है लास्ट में। One should be aware against the foul plots of enemies. Superiority in Islam is based on the good deeds. Piety is the foremost quality of a true Muslim. Legitimate, orphan's property take against his will is not legitimate for us. A Muslim believes in an equitable society. Equitable meritocracy is a mandatory for a better society. We should try to follow the principles given in the Islam. Principle का ये जुमलों में, ठीक है। एक्सरसाइज 3 थी, जुमलों में यूज़ करना था, मैंने यूज़ कर लिया। एक्सरसाइज 4 है, ये MCQs है। हाउ डिड द कुरैश ट्रीट द होली प्रॉफिट? दे अपोज्ड हिम, कुरैश ने उन्होंने अपोज किया था, फेवर नहीं किया था। When did the Holy Prophet migrate to Medina? 622 AD. C is correct option. When the Holy Prophet settled Medina, which of the following groups of people lived there? जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में आए तो कौन से लोग रहते थे? ग्रुप्स के मुस्लिम, पैगन्स, हाइपोक्रेट्स, जूस। Where did the Holy Prophet deliver his last sermon? Urana Valley. When did the Holy Prophet perform his last Hajj? 10th year of Hijrah. एक्सरसाइज नंबर 5 जो है ये स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट वेदर करेक्ट है या रॉन्ग है। ग्रीन में जो है वो करेक्ट है, रेड में जो है रॉन्ग है। द मिशन ऑफ द प्रॉफिट कंटिन्यूड फॉर 23 ईयर्स, यस ये करेक्ट है, 23 साल चला था। ऑल द कुरैश रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इस्लाम, रॉन्ग। द सिटी ऑफ यसरब वाज लेस देन 320 माइल्स अवे फ्राम मक्का, ये करेक्ट है। 320 माइल्स से कम था सिटी, 200 माइल्स, लेकिन एग्जैक्ट फिगर नहीं बताई गई है, लेकिन करेक्ट तो है भाई, कम है उनसे। The Holy Prophet decided to build a mosque at a place outside Yasrib before entering the city. Correct. उन्होंने कुब्बा पे मस्जिद बनाई थी। Today Yasrib is called Madinatun Nabi. Wrong. उनको मदीना कहा जाता है, उन नबी ख़त्म किया गया है। The people of Medina agreed that the Prophet should settle their disputes. Yes. सारे peoples agree हो गए थे। The Holy Prophet addressed such a large gathering of the Muslims for the last time at Arafat. Correct. आखिरी मरतबा था। इस्लाम है डिफरेंट लॉज फॉर द ब्लैक एंड फॉर द वाइट पीपल, रॉन्ग। इस्लाम में एक ही ला है काले के लिए और गोरे के लिए। ऑल ह्यूमन बींग्स आर चिल्ड्रेन ऑफ एडम एंड एडम वॉज क्रिएटेड फ्रॉम डस्ट, करेक्ट। ओनली द पीपल हु हैड द लास्ट सरमन वॉज सपोर्टेड टू फॉलो इट, नो, रॉन्ग है। सिर्फ वो नहीं, बाकी हम भी जहाँ जो वहाँ पे मौजूद थे कि उनको फॉलो करना था, नहीं। एक्सरसाइज नंबर 6, अच्छा ये कॉलम ए है, कॉलम बी और कॉलम सी में लिखना है आप लोगों ने भाई करेक्ट कौन सा है, लेकिन मैंने करेक्ट करके लिखा है, ठीक है, मैच करके लिखा है। ओनली दोज पीपल हु वर सुपीरियर हु लेड अ राइटियस लाइफ, पहले का एफ सही है। ऑल मुस्लिम्स वर ट्राइड टू ईच अदर इन द बॉन्ड ऑफ ब्रदरहुड, दूसरे का जी सही है। द ओनली थिंग दैट मे वन पर्सन बेटर देन द अदर वॉज द गुडनेस विथ which they led their lives, तीसरे का जे सही है। No Muslim had, number 4, no Muslim had a right to things belonging to other Muslims unless they gave these of their own free will, चौथे का आई सही है। Satan will try to misguide you in small matters, so be careful, पांचवें का एच सही है। Therefore all claims to superiority that were based on blood and wealth were useless, 6B is correct। Return all things kept with you is dust to the people to whom they belong, 7A, both men and women they have their rights over each other, 8D is correct। If you will hurt others you may get hurt in return, 9C, consider the life and property of every Muslim as a sacred trust, 10E is correct। एक्सरसाइज नंबर 7, अच्छा ये ब्लैंक्स है, इसको फिल करना है, ठीक है ना, मिसिंग है कुछ सेंटेंस। एक्सरसाइज नंबर 7 में मोस्ट ऑफ द कुरैश रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इस्लाम बिकॉज दे थॉट
दैट, ये मैंने लिखा है, ठीक है, दैट द होली प्रॉफिट वाज अगेंस्ट देयर गॉड्स एंड एंसेस्टर्स। ब्लू का जो है मैंने लिखा है, ये देख लीजिएगा। द डे द प्रॉफिट एंटर्ड यस्रब मार्क्स द स्टार्ट ऑफ इस्लामिक कैलेंडर। नंबर 3, the prophet invited the leaders of all communities living in Medina to discuss the peace of Medina, मदीने का अमन डिस्कस करने के लिए। The 3 main points of the charter of Medina were, 3 कौन सी पॉइंट्स थी? राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द मुस्लिम्स एंड जूस, फ्रीडम ऑफ रिलीजन and the prohibition of any alliance with the outside enemies. Number 5, in order to strengthen the position of the Muslims in Medina, the Prophet took 3 major steps. कौन से major steps थे? Unification of different Arab tribes under Islam, religious and social reforms and administrative developments. Number 6, farewell pilgrimage of the Holy Prophet is an important event for the Muslims because it was the first and last pilgrimage made by the Prophet, as well as an occasion when he taught the Muslims how to perform Hajj. Last जो है, the Holy Prophet asked the people in gathering to listen carefully, as they can take these words to those who could not be present there that time. The Muslims can ensure that all people get their fair share by meritocracy. नंबर 8 एक्सरसाइज जो है, इसमें भी कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको उनके आंसर्स देने हैं। तो चलें तो 8 एक्सरसाइज देखते हैं। तो ये है एक एक्सरसाइज, द प्रिंसिपल दैट, कौन से प्रिंसिपल्स है जो फॉलोड आफ्टर माइग्रेशन टू द मुस्लिम्स एंड नॉन मुस्लिम्स कुड लिव पीस एंड हार्मनी। ये प्रिंसिपल्स मैंने लिखे हैं, मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। नंबर नेक्स्ट, बेसिक मैसेज। मैसेज क्या है इसका? ये मैंने मैसेज लिखा है बेसिक, ठीक है। और उसके बाद है 5 पॉइंट्स ऐसे लिखे हैं जो लास्ट सरमन में डिस्क्राइब्ड है, दैट वी शुड प्रैक्टिस, हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। ये वी शुड हर्ट नन, वी शुड रेस्पेक्ट वुमेन, वी शुड बी पायस एंड गॉड फेयरिंग, वी शुड कीप Satan away from us, we should constitute and follow the one brotherhood. नेक्स्ट जो है नंबर 4, इसमें है बैड प्रैक्टिसेस जो है कुछ, ठीक है। ये देख लें, 4-5 बैड प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है, ये है। तो ये था यूनिट 1.1 9th क्लास का। इंशाल्लाह मैं यूनिट 2.1 के साथ भी आऊँगा और पूरी 9th क्लास को हम सॉल्व करेंगे इस मरतबा इंशाल्लाह। मैट्रिक क्लास, 9th क्लास, फर्स्ट ईयर एंड इंटर हमारा टारगेट है। अल्लाह हाफिज़।